हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं वादक से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए। CHSL, MTS, रेलवे चाहे CGL हो, इन सभी एग्ज़ाम में वादक से पूछे गए जो क्वेश्चन है आज हम लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का जो है श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? तो ये आपका शिव कुमार शर्मा को। ठीक है, शिव कुमार शर्मा को जो है संतूर का जो है एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र जो है इसको जो श्रेय बनाए, जो इसको लोकप्रिय ठीक है शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है शिव कुमार शर्मा को। और संतूर और कौन से लोग वही बजाते हैं? तो ये भजन सपोरी। ठीक है, जो भजन सपोरी है ये जो है संतूर बजाते हैं। ये भजन सपोरी, ये बहुत फेमस नाम है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से, ठीक है, हिंदू शास्त्रीय वादन से है। तो पंडित रविशंकर कौन सा मतलब कि बजाते थे ये वाद्य यंत्र? तो ये बजाते थे सितार। ठीक है, ये बजाते थे, ये सितार वादक थे। ठीक है, सितार वादक थे ये पंडित रविशंकर। आगे हम लोग देखते हैं कि अली अकबर खान के शिष्य जो थे राजीव तारानाथ एक वादक हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये आपका सरोद। ठीक है, ये सरोद। आप लोग इसे समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इजी दिया था कि अली अकबर खान के शिष्य, तो अली अकबर खान क्या बजाते थे? ये भी सरोद बजाते थे। ठीक है, क्या बजाते थे? सरोद। तो इनके शिष्य भी तो सरोद वादक ही होंगे ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सरोद वादक हैं तो ये तबला का मतलब शिष्य किसी को तबला वादक का मतलब कि उसको सिखाएंगे, तो ये सरोद का ही सिखाएंगे। तो ये उनके जो शिष्य थे राजीव तारानाथ जो थे ये भी सरोद वादक थे। ठीक है, और सरोद वादक के कुछ हम लोग फेमस नाम जान जाते हैं। एक है ठीक है, विश्वजीत राय चौधरी। ठीक है, राय चौधरी। ठीक है, विश्वजीत राय चौधरी है। और अलाउद्दीन खां। ठीक है, अलाउद्दीन खां, ये जो है कौन है? ये सब सरोद वादक के फेमस हैं। ठीक है, ये जो फेमस नाम है ये सरोद वादक बजाते थे। कौन से? ये अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी। आगे हम लोग देखते हैं कि बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती है। तो इसमें से कौन से जो है ये बांसुरी वादक से संबंधित है? तो कौन से थे? ये हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जी थे जो ये जो है ये बांसुरी वादक थे। और कौन कौन थे? तो ये राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी थे। और उसके बाद कौन थे? राजेंद्र प्रसन्ना थे। और एक नाम है पन्नालाल घोष। ठीक है, पन्नालाल घोष। ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना और पन्नालाल घोष, ये भी जो थे ये बांसुरी से संबंध थे, यानी बांसुरी वादक थे ये सब। आगे हम लोग देखते हैं कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये वायलिन बजाते थे। ठीक है, ये वायलिन बजाते थे। और वायलिन और कौन से बजाते थे? तो ये डॉक्टर एन राजन। ठीक है, डॉक्टर एन राजन थे। और उसके बाद TN कृष्णन। ठीक है, TN कृष्णन थे। ठीक है, ये जो दो नाम है ये वायलिन की बहुत फेमस नाम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। ठीक है, ये शहनाई के जादूगर कहे जाते थे। ठीक, तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई बजाते थे। 21 घराने से बिलोंग करते थे। तो ये बनारस घराना। ठीक है, ये बनारस घराना से जो है ये बिलोंग करते थे। और उसके बाद और कौन है जो शहनाई बजाते थे? तो ये अली अहमद हुसैन खान। ठीक है, अली अहमद हुसैन खां। ठीक है, अली अहमद हुसैन खां। और उसके बाद दया शंकर थे। ठीक है, दया शंकर, ये जो दोनों नाम है ये भी जो है बांसुरी ये शहनाई वादक थे। ठीक है, ये जो अली अहमद हुसैन खां और दया शंकर थे ये भी जो है ये शहनाई बजाते थे। आगे है कि घटम एक डैश है। तो घटम क्या है एक? ठीक है, तो हमसे पूछा है कि घटम ये क्या है?
तो घटम क्या है? तो ये बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये जो गगरी आप देखें ना, इसी टाइप में जो है मिट्टी का एक बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका उपयोग जो है बजाने में किया जाता है, ये घटम उसका नाम है। आगे हम लोग देखते हैं कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध जो है एक किससे है। ठीक है, तो जो जाकिर हुसैन एक किससे हैं, तो ये तबला वादक थे। ठीक है, जाकिर हुसैन जो थे ये तबला वादक थे। और कौन से थे तबला वादक? तो और है लतीफ़ खां। ठीक है, लतीफ़ खां और अल्लाह रखा खां। ठीक है, अल्लाह रखा खां। ठीक है, अल्लाह रखा खां थे और किशन महाराज। ठीक है, और किशन महाराज, ये जो नाम है तबला वादक के, ये बहुत फेमस नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। कई सब जितने नाम है ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है। तो इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है प्रसिद्ध तबला वादक है। तो कौन सा है? ये अल्लाह रखा खां, जो अभी हमने बताया आपको, ये प्रसिद्ध जो है तबला वादक है। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? तो ये बांसुरी वादक है। ठीक है, ये बांसुरी वादक है। और उसके बाद जो टी.एन. कृष्ण है, तो ये क्या बजाते हैं? वायलिन। ठीक है, ये वायलिन बजाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ये बिलायत खां जो सितार बजाते थे, ये सही है। अल्लाह रखा तबला वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, ये सही है। अमजद अली खां पखावज, ठीक है, ये आपका जो है ये गलत है। अमजद अली खां जो है ये सरोद वादक थे। ठीक है, कौन सा? ये सरोद वादक थे। ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको कई बार देखिए। ठीक है, 1 2 3 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। और हमने इसमें धीरे धीरे आगे के जैसे जैसे आते जाएंगे, मैंने पूरा नाम जो है मेंशन कर दिया इसमें कि कौन से तबले वादक है, कौन सा शहनाई बजाते हैं। धीरे धीरे मैंने सबका नाम जो है इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो ये आपका बजाते थे बांसुरी। ठीक है, ये बांसुरी बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, और बांसुरी कौन बजाते थे? तो और पन्नालाल घोष बजाते थे। ठीक है, पन्नालाल घोष बजाते थे। और राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना, ये जो नाम है ये क्या बजाते थे? ये सब जो है बांसुरी वादक थे। आगे हम लोग देखते हैं कि वी.जी. जोग, ठीक है, वी.जी. जोग जो है किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो ये किस वाद्य यंत्र के लिए? तो ये वायलिन के लिए। ठीक है, वायलिन ये बजाते थे। और वायलिन का मैंने क्या बताया था? डॉक्टर एन राजन। ठीक है, डॉक्टर एन राजन और टी.एन. कृष्णन। ठीक है, टी.एन. कृष्णन, ये जो दोनों नाम है ये भी वायलिन बजाते थे। ठीक है, ये वायलिन वादक थे। आगे हम लोग देखते हैं कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो सिक्किम के जो लिम्बू समुदाय है उनका जो पारंपरिक जो वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? छयाप ब्रुंग। ठीक है, जो छयाप ब्रुंग है ये जो सिक्किम के लिम्बू समुदाय जो है इनके जो द्वारा जो ये बजाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इन भारतीय संगीत दिग्गजों में जो है सितार वादक कौन है? ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि सितार वादक जो है ये कौन सा है? तो कौन सा है? ये रविशंकर। ठीक है, जो रविशंकर है ये जो है पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक थे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अमजद अली खां क्या बजाते थे? ये सरोद वादक थे। ठीक है, सरोद वादक। और उसके बाद अल्लाह रखा खां क्या बजाते थे? तो ये तबला वादक थे। ठीक है, ये तबला वादक थे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि ये चिंकारा, ठीक है, कौन सा? ये चिंकारा जो है मध्य प्रदेश राज्य में ये जो है एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो कौन सा है जो चिंकारा जो है ये मध्य प्रदेश में एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है? तो क्या है? ये तरी है। ठीक है, ये जो तरी है जिसे स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश का जो है एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। घूमोट, ठीक है, घूमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? ठीक है, ये जो घूमोट है किस राज्य का है स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो ये किस राज्य का है? तो ये आपका है गोवा का। ठीक है, ये गोवा का है। देखिए ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, तो ये यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं
कि पेना, ठीक है, ये पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से है, ठीक है, ये मणिपुर से है। जो पेना नामक जो वाद्य यंत्र है ये मणिपुर से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी, ठीक है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये पूछ रहा है कि जो संवादिनी जो वाद्य यंत्र है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो किस प्रकार का है? ये वायु वाद्य यंत्र है, ठीक है, वायु या वाद्य यंत्र है, ठीक है, संवादिनी। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है ये एक प्रसिद्ध जो है ये तबला वादक नहीं है। तो ये कौन से हैं? तो ये आपका है लतीफ़ अहमद, ठीक है, जो लतीफ़ अहमद खां है ये जो है आपका, सॉरी, लतीफ़ अहमद खां नहीं है, ये है आपका अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां, ठीक है। जो अमजद अली खां है ये सरोद वादक है, ठीक है, ये सरोद वादक है। बाकी जो लतीफ़ अहमद और स्वप्न चौधरी और जाकिर हुसैन है ये सभी लोग जो है ये तबला वादक हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन, सॉरी, आगे है पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी वादक है, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये बांसुरी वादक है। आगे हम लोग देखते हैं कि विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खां का जो है ये किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक है, ठीक है, क्या? ये सितार वादक है। आगे हम लोग देखते हैं कि तोताराम शर्मा, ठीक है, जो तोताराम शर्मा है ये जो है किस मतलब कि वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो तोताराम शर्मा जो है ये पखावज बजाते हैं, ठीक है, ये पखावज से, ठीक है, ये पखावज से जो है ये जुड़े हैं। और जो है पखावज से और कौन बजाते हैं? तो ये उस्ताद रहमान खान, ठीक है, क्या? ये उस्ताद रहमान खान, ठीक है, रहमान खान ये जो है पखावज बजाते हैं। और कौन से? एक गोपाल दास हैं, ठीक है, एक है गोपाल दास है। ये दोनों जो लोग हैं ये पखावज बजाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अली अकबर खान, ठीक है, जो अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ, ठीक है, एक है डैश, क्या है? ये मतलब कि अली अकबर खान जो है ये जो है क्या, इनके जो शिष्य है राजीव तारानाथ, ठीक है, ये क्या बजाते हैं? तो ये आपका क्या बजाते हैं? तो ये सरोदवाद, ठीक है, ये सरोदवाद है। शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है, ठीक है। तो जो शेख चिन्ना मौला है ये कौन सा वाद्य यंत्र जो है ये बजाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र? ये नदस्वरम, ठीक है, नदस्वरम जो है ये बजाते हैं, नदस्वरम। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालाचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो उनको जो है कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये बीड़ा, ठीक है, ये बीड़ा। और बीड़ा के और कौन कौन से हैं? तो ये बदरुद्दीन डागर, ठीक है, देखिए बदरुद्दीन डागर। और उसके बाद कल्याण कृष्ण, ठीक है, एक है कल्याण कृष्ण। ये जो है बीड़ा, ये दोनों लोग भी जो है ये बीड़ा वादक हैं। आगे है कि पंडित भवानी शंकर ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये पखावज बजाते हैं, ठीक है, कौन? पखावज बजाते हैं। और कौन बजाते हैं? गोपाल दास है एक ठो, ठीक है, गोपाल दास। और एक है उस्ताद रहमान खां, ठीक है, उस्ताद रहमान खां, ठीक, ये जो है पखावज बजाते हैं। आगे है कि राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं, ठीक है। तो ये जो राजीव जनार्दन जो है ये मतलब कि कौन सा वाद्य यंत्र में से बजाते हैं? तो कौन सा बजाते हैं? ये सितार वादक हैं, ठीक है, ये सितार वादक हैं। सितार वादक और कौन से हैं? तो पंडित रविशंकर हैं, ठीक है, पंडित रविशंकर हैं, ठीक। और उसके बाद निखिल बनर्जी हैं, ठीक है, देखिए निखिल बनर्जी हैं। और उसके बाद कौन है? विलायत खां है, ठीक है, विलायत खां है। और उसके बाद है उमाशंकर मिश्र, ठीक है, ये उमाशंकर मिश्र है, उमाशंकर मिश्र, ठीक है। ये सभी लोग जो हैं ये सितार वादक हैं। आगे हम लोग देखते हैं
कि E.M. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। ठीक है, तो किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये आपका मैंडोलिन यानी सारंगी। ठीक है, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सारंगी बजाते हैं। ठीक है, सारंगी और कौन बजाते हैं? उस्ताद बिंदु खां। ठीक है, उस्ताद बिंदु खां। ठीक है, ये भी जो है सारंगी बजाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये आपका बीड़ा है। ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य समूहों से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा नहीं खाता इसमें से? तो ये हारमोनिया। ठीक है, ये जो हारमोनिया है ये जो है इन सबों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, देखिए हारमोनिया में जो है एक इसके अंदर कितने तार होते हैं? ये 72 तार होते हैं हारमोनिया के। एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कि हारमोनिया के अंदर जो कितने तार होते हैं? तो ये 72 तार होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ठीक है, तो कौन सा जो है इसमें इनमें से है ये बिना तार का है? तो कौन सा है? ट्रम्पेट। ठीक है, जो ट्रम्पेट है ये जो है ये जो वाद्य यंत्र बिना तार का है, वरना गिटार, सितार और वायलिन इसमें जो है तार का प्रयोग किया जाता है। आगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो कौन इसमें से जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र है? तो ये बांसुरी है। ठीक है, जो बांसुरी है ये सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? ठीक है, तंत्री वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है इसमें से? तो ये संतूर। ठीक है, ये संतूर। देखिए ये सब यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से जो आपको ये याद करना पड़ेगा, सुशीर वाद्य यंत्र कौन है? तो ये बांसुरी है। और तंत्री वाद्य यंत्र कौन है? तो ये संतूर है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मृदंग होता है, तो मृदंग क्या होता है? ठीक है, तो मृदंग क्या होता है? तो एक मृग। ठीक है, मृदंग होता है क्या? एक मृग होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो देखिए इसमें से देखिए ये मृदंग है ना, ये मृग नहीं होता है। एक मृग, ये जो मृदंग होता है ये बजाने वाला एक मतलब कि वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, मृदंग। आगे हम लोग देखते हैं कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो जो सितार का आविष्कार जो किया था किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने किया था सितार का आविष्कार। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन मुगल शासक बीड़ा वादक के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है मुगल शासक था जो बीड़ा वादक था। ठीक है, तो कौन था? तो ये औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब जो था ये बीड़ा बजाने में निपुण था। मुगल सम्राट अकबर जो है किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से जो है बजाते थे? तो कौन से वाद्य यंत्र को? तो ये नक्कारा। ठीक है, नक्कारा जो वाद्य यंत्र है इनको जो है मुगल सम्राट अकबर जो है ये बहुत कुशलता से जो है बजाते थे। आगे है कि पंडित आनंद। ठीक है, पंडित आनंद गोपाल बंदो उपाध्याय जो है बनारस घराने से थे। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा बजाते थे? तो ये तबला वादक थे। ठीक है, ये तबला वादक थे। और तबला वादक कौन है? ये जाकिर हुसैन। ठीक है, ये कौन है? जाकिर हुसैन है। और है लतीफ़ खां है। ठीक है, लतीफ़ खां है। और अल्लाह रखा खां है। ठीक है, कौन है? अल्लाह रखा खां है। और किशन महाराज। ठीक है, किशन महाराज हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं ये सभी लोग जो है तबला वादक हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एक भारतीय ताल वादक थेटा कुड्डी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र जो है उनको जो है लोकप्रिय बनाए? तो ये घटम। ठीक है, जो घटम जो वाद्य यंत्र है इनको जो है ये जो ताल वादक थेटा कुड्डी हरिहर विनायकम जो थे ये जो है घटम को जो है ये लोकप्रिय बनाए। नीरुस्वाम पिल्लई। ठीक है, नीरुस्वाम जो पिल्लई है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से? नदस्वरम। ठीक है, नदस्वरम जो वाद्य यंत्र है ये जो है नीरुस्वाम पिल्लई जो थे ये जो है नदस्वरम बजाते थे। ठीक है, और कौन बजाते थे? राजरत्न पिल्लई। ठीक है, राजरत्न पिल्लई और शेख चिन्ना मौला। ठीक है, शेख चिन्ना मौला ये जो है नदस्वरम, ये दोनों लोग जो है नदस्वरम बजाते थे। ठीक है, आगे है कि
एल बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बीड़ा बजाते थे, ठीक है, ये बीड़ा बजाते थे, ठीक। बीड़ा और कौन बजाते थे? बदरुद्दीन डागर थे, ठीक है, कौन? बदरुद्दीन डागर थे। और उसके बाद कल्याण कृष्ण थे, ठीक है, कल्याण कृष्ण थे। और दोरो स्वामी अयंगर, ठीक है, कौन? दोरो स्वामी, ठीक है, आयंगर, ठीक है, आयंगर। ये जो थे ये क्या बजाते थे? ये लोग बीड़ा बजाते थे। अगला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान जो है एक मतलब कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जो उस्ताद साबरी खान थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सारंगी बजाते थे, ठीक है, ये सारंगी। और सारंगी और कौन बजाते थे? ये उस्ताद बिंदु खान, ठीक है, उस्ताद बिंदु खान जी थे, ये भी जो है सारंगी बजाते थे। आगे की गोविंद स्वामी पिल्लई जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो गोविंद स्वामी पिल्लई है ये वायलिन बजाते थे, ठीक है, वायलिन। और कौन बजाते थे? एन राजन थे, ठीक है, एन राजन थे। और उसके बाद टी एन कृष्णन थे, ठीक है, टी एन कृष्णन थे। और कौन थे? एल सुब्रमण्यम, ठीक है, एल सुब्रमण्यम, ठीक है। ये जो थे ये तीनों लोग जो थे ये वायलिन बजाते थे। आगे कि पन्नालाल घोष, ठीक है, पन्नालाल घोष जो है ये किस वाद्य यंत्र से जो है ये संबंधित थे? ठीक है, तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये जो है पन्नालाल घोष थे ये बांसुरी वादक थे, ठीक है, ये बांसुरी वादक थे। बांसुरी वादक और कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया और बी कुंजमणि, ठीक है, कौन? बी कुंजमणि, ठीक है, ये बी कुंजमणि भी थे, ये बांसुरी वादक थे। आगे है कि पलाधर, ठीक है, पलाधर रघु का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, पलाधर जो रघु है इनका जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये जो है मृदगम बजाते थे, ठीक है, कौन क्या बजाते थे? मृदगम बजाते थे। और कौन मृदगम बजाते थे? तो और है ठाकुर भीकम सिंह, ठीक है, ठाकुर भीकम सिंह, ठीक है। और कौन है? जगदीश सिंह, ठीक है, और कौन है? जगदीश सिंह। आगे है कि प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ठीक है, जो शकूर खान थे वो जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये सारंगी बजाते थे, ठीक है, ये सारंगी बजाते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि पंडित पन्नालाल घोष जो है जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा एक जो है मतलब कि वाद्य यंत्र बजाते थे? ठीक है, पन्नालाल घोष जो थे एक कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बांसुरी वादक थे, ठीक है, बांसुरी वादक थे। आगे है कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन ए, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे कौन सा क्या बजाते हैं? ये संतूर बजाते हैं, ठीक है, ये संतूर बजाते हैं, ठीक है। और पंडित रविशंकर सितार वादक, ये सही है। अमजद अली खां जो ये भी सरोद वादक है। और किशन महाराज जो है तबला वादक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन जो है एक जो है वादक थे, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये जो उमयालपुरम के जो है ये उमयालपुरम के रहने वाले के शिवरामन जो थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये आपका बजाते थे मृदंगम, ठीक है, ये जो है मृदंगम बजाते थे, मृदंगम। और कौन बजाते थे? भीकम सिंह, ठीक है, हमने बताया था पीछे भीकम सिंह। और एक है पालधार, ठीक है, पालधार रघु है, ठीक है। और है जगदीश सिंह, ठीक है, और है जगदीश सिंह, ठीक है। ये जो है क्या बजाते थे? ये बजाते थे मृदंगम। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले एक उत्कृष्ट वादक थे? ठीक है, किसमें? सुरबहार वाद्य यंत्र में, ठीक है। तो कौन से थे? ये आपका थे उस्ताद इमरत खान, ठीक है, उस्ताद इमरत खान जो थे ये सुरबहार वाद्य यंत्र बजाने में जो है ये महारत हासिल किए थे। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम जो है, ठीक है, ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये वायलिन बजाते थे, ठीक है, क्या? ये वायलिन बजाते थे। और कौन से है? टी एन कृष्णन और सुब्रमण्यम, ठीक है, ये जो लोग थे ये भी लोग थे ये वायलिन बजाते थे, ठीक। आगे है कि 52 क्वेश्चन है कि बी
बलसारा, ठीक है, जो बी बलसारा है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये पियानो बजाते थे, ठीक है, ये पियानो बजाते थे। अगला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये तबला वादक थे, ठीक है, जो पंडित निखिल ज्योति घोष थे ये तबला वादक थे। और तबला वादक और कौन थे, तो ये जाकिर हुसैन थे, लतीफ़ खां थे, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज, ठीक है, ये सभी लोग जो थे ये तबला वादक थे। आगे क्वेश्चन है कि डैश को संस्कृत पाठ में शततंत्री बीड़ा के रूप में जाना जाता है, इसमें 72 तार होते हैं, ठीक है, देखिए पूछ दिया ना, हमने बताया था ना कि जो बीड़ा में है, सॉरी हमने बताया था आपको हारमोनिया, ठीक है, आप लोग उसको सुधार कर लीजिए थे, ठीक है, ये हारमोनिया हमने बताया था, ठीक है, इसमें नहीं होते 72 तार, ये बीड़ा में होते हैं, ठीक है, बीड़ा में होते हैं। तो इसमें जो 72 तार जो बीड़ा में होते हैं, ठीक है, उसको मतलब संस्कृत में पाठ किया जाता है तो हम लोग किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस रूप में जो है जाना जाता है, तो इसको हम लोग संतूर के रूप में जो है जानते हैं, ठीक है, संतूर के रूप में जानते हैं। जो संतूर होता है जिसमें 72 तार होते हैं वो बीड़ा का जो बीड़ा के रूप में जिसे जाना जाता है संस्कृत पाठ में उसको बजाया जाता है, ठीक है, तो वो संतूर है, ठीक है, उसमें 72 तार होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड से प्राप्त करता विक्रम घोष जो है एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय है, तो किसके हैं, ठीक है, तो ये किसके हैं, ये तबला वादक है, ठीक है, विक्रम घोष जो है ये तबला वादक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय डैश मतलब कि वादक हैं, ठीक है, राजीव जनार्दन जो है ये कौन सा मतलब कि शास्त्रीय मतलब कि वादक यंत्र से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये सितार वादक, ठीक है, ये सितार वादक से संबंधित है। अगला है इनमें से कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका खोल, जो खोल है ये वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सेक्सोफोन, ठीक है, शहनाई और तुरही, ठीक है, ये जो है वायु संगीत वाद्य यंत्र हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है, इनमें से कौन से जो है ये प्रसिद्ध जो है वायलिन वादक हैं, तो कौन सा है, नगाई आर मुरलीधरन, ठीक है, नगाई आर मुरलीधरन जो है ये वायलिन वादक हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है, जो उस्ताद अमजद अली खान है ये जो है सरोद वादक है, ठीक है, कौन सा है, ये सरोद वादक है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज, ठीक है, निम्नलिखित में से एक मतलब कि किस वाद्य यंत्र को जो है ये बजाने में जो है ये निपुण थे, ठीक है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे लोग, ये तबला वादक थे, ठीक है, ये लोग तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा खां का नाम जो है किस वाद्य यंत्र जो है बजाने के लिए जो है जाना जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है, तो ये तबला, ठीक है, तबला जो है बजाने के लिए अल्लाह रखा खां को जाना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये आपका शास्त्रीय गायक के लिए, ठीक है, ये शास्त्रीय गायक के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो ये प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है, तो कौन सा कर्नाटक का जो वाद्य यंत्र है रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है, तो कौन सा है, तो मृदंगम, ठीक है, जो मृदंगम है ये रजना स्वामीनाथन द्वारा जो है ये बजाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है, तो कौन से हैं वो जो सारंगी बजाते हैं, तो ये उस्ताद बिंदु खां, ठीक है, उस्ताद बिंदु खां जो है ये सारंगी वादक थे। निम्नलिखित में से कौन बीड़ा वादक नहीं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन से लोग हैं जो बीड़ा वादक नहीं है, तो ये जसराज, ठीक है, जो जसराज है ये बीड़ा वादक नहीं है, बाकी जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र, ठीक है, और बिनाई धनमल, ठीक है, ये जो लोग हैं ये बीड़ा वादक हैं। आगे हम लोग देखते हैं
कि निम्नलिखित में कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है। ठीक है, कौन सा है एकमात्र जो महिला जो शहनाई वादक है, तो ये आपका है बागेश्वरी कंवर। ठीक है, जो बागेश्वरी कंवर है ये जो है एकमात्र महिला जो शहनाई वादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीड़ा वादक है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है रुद्र बीड़ा बजाते थे, तो ये आपका है उस्ताद असद अली खान। ठीक है, उस्ताद असद अली खान जो है ये जो है क्या बजाते थे, ये रुद्र बीड़ा बजाते थे। और जो है उस्ताद सादिक अली खान। ठीक है, उस्ताद सादिक, ठीक है, उस्ताद सादिक अली खान, ठीक है, ये भी जो है रुद्र बीड़ा बजाते थे। ठीक है, उस्ताद सादिक अली खान भी जो है ये भी जो है रुद्र बीड़ा बजाते थे। ठीक है, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि कौन तबला वादक नहीं है, तो GN बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ये जो है तबला वादक नहीं है, बाकी स्वप्न चौधरी, तन्मय बोस और विक्रम घोष। ठीक है, ये जो है तबला वादक है। तो ये आज का हमारा जो वीडियो था ये था वादक से। ठीक है, जितने वादक से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो हमने आपको पूरा एक ही वीडियो में लाया। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।